नमस्कार दोस्तों, 88.4 FM रेडियो नुब्रा की तरफ से आप सबको लद्दाख की सुंदर पहाड़ों से प्यार भरी शुभकामनाएं। आज हम आपको ले चलेंगे मुर्तज़ा और बर्फीले वादियों के बीच एक ऐसी जगह जहां एप्रिकॉट के खिले फूल पूरे दृश्य को रंग बिरंगा बना देती है। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल में न सिर्फ प्रकृति सुंदरता है बल्कि लद्दाख की समृद्धि, संस्कृति और विरासत की अद्भुत झलक भी देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे क्यागर नुब्रा जहां हो रही है एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2026। चलिए दोस्तों। तो यहाँ आते ही हमने देखा कि गांव के लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए थे और ट्रेडिशनल किचन डिस्प्ले पर थे। पुराने जमाने के एंटीक बर्तनें और चीजें रखी हुई थी। लद्दाख अपनी संस्कृति, परंपरा और सभ्यता के लिए जाने जाते हैं, जो कि यहाँ के नाच और गानों में झलकती है। यहाँ भी लोगों ने पारंपरिक नाच और लोकगीत प्रस्तुत किए। लद्दाख सच में संस्कृति और परंपराओं से भरा हुआ है। आगे चल के हमने देखा कि गांव के महिलाओं ने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए थे। उन स्टॉल्स में वो लद्दाखी खाने बेच रही थी, जैसे मोमो, थुक्पा, पक्चा मरकुर, पाबा तंगतूर, और इन्होंने बताया ये सब ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बना हुआ है जो अपने खेतों से आते हैं। ये फेस्टिवल लद्दाखी कल्चर की रिच ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करते हैं और खास तौर पर उनके फूड हेरिटेज को भी हाईलाइट करते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर और ऑथेंटिक अनुभव था। ये कैसे जो मेंटोर स्टैंड में डिरिंग कार्य सोफाता में यूरोपीय चोंगा मेंटोर स्टैंड में संतालों पे चुरेना संग्रहना मेंटोर स्टैंड में तन्मो तानो ले इगा नया इगा मेंटोर स्टैंड में फेका पावा ना ट्रांटूर जा यों फिनियाले इगा ना यांग में तन्मो पामंग पो दुक यांग इना जो जार पा आता टूरिस्ट ना यांग चिरियाल पा टूरिस्ट मंग पो इगा दोंतांग दोना स्केट दुक पावा ट्रांटूर यांग इगा पक्ता मस्कू दुक यांग मोमो दुक इगा यांग इना जो तागी ना ये चुली यांग दुक इना दोंजू मन मंग पो दुक नेनाले yang ina zo stakpeka stanmu mana demo zira phul duk nenaले santaling pe gendun pang juk duk yang chip yes tourism mene azu worker mu po juk se duk kasaju. Hello everyone, myself Dr. Shilpa. Actually मेरा लद्दाख विजिट ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स है एंड मैंने 3 से 4 एप्रिकॉट फेस्टिवल्स यहाँ पे अटेंड किए हैं एंड इट वाज ऑसम। एंड लद्दाख से एक अलग ही अटैचमेंट है हमारा बिकॉज वी गॉट देयर पॉजिटिव वाइब्स एंड नेचर एंड ब्यूटी। सो बेसिकली मेरे साल में 2 टाइम्स मेरा लद्दाख ट्रिप होता है। मैं 2 बार साल में आती हूँ और जितना हो सकता है उतना मैं अपने फ्रेंड्स को भी कन्विंस करती हूँ आने के लिए। मैं काफ़ी साल में बहुत सारे ट्रिप्स अपने फ्रेंड्स के भी प्लान करती हूँ। सो आई एम एक्सप्लोरिंग लद्दाख ऑलमोस्ट। आगे भी मैं चाहती हूँ कि मैं हर साल में 2 बार यहाँ पर आऊँ। और लद्दाख एक बार में देखने वाली सिटी नहीं है या एक बार में देखने वाला प्लेस नहीं है और एक बार में हम इसको विजिट कर भी नहीं सकते हैं। एटलीस्ट आपको 3 से 4 बार आना ही पड़ेगा क्योंकि लद्दाख बहुत बड़ा रीजन है। सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई लव लद्दाख। Yeah, so I'm from Seattle, United States. We have been going around to we were at the first Apricot Blossom Festival over in Garkon, and then we went to some of them throughout the Aryan Valley, and then we came across the pass over to Nubra Valley, and we went to Turtuk and Tiakshi. Sorry, I was forgetting the name.
and then here we are for the final day. So it's been really nice just seeing all the difference in the cultures across all the towns that are hosting the festival. And then like the blossoms are incredible, and I personally think that they definitely compete with the sakura blossoms in Japan. It's really gorgeous, and here it's been nice to see all the cultural differences across the communities. So it's been a really great experience for me as a tourist who's coming to Ladakh and trying to learn more about the culture here. So yeah, thank you so much. हमने देखा कि गांव के बुजुर्ग और युवा पुराने जमाने की तकनीक दिखा रहे थे, जैसे कपड़े बनाने की टेक्निक्स दिखा रहे थे, जैसे हैंडलूम्स, उसमें जो ट्रेडिशनल लूम्स होते हैं जैसे हैंडलूम, जो दर्शा रहे थे कि कैसे पुराने ज़माने में शॉल्स या वुलन कपड़े बनते थे और पेंटिंग्स मूर्तियों के बनाई जा रही थी। वो इंडिजिनस आर्ट कहलाते हैं। पेंटिंग्स में लोकल कल्चर और कहानियाँ एक्सप्रेस की जाती है। ऑर्गेनिक चीज़ों का डिस्प्ले यूजुअली गांव के खेतों से निकली हुई चीज़ें जैसे हर्बल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें मिलके फेस्टिवल को एक ट्रेडिशनल और कल्चरल टच भी दे रही थी। The Apricot Blossom Festival is a sign that the farming season has begun. When we visited the festival, the people demonstrated beautifully how after the festival, farming begins. They brought 2 zoos, plowed the field, and people started sowing seed behind them. It's a wonderful way to show how traditional farming methods start in the spring season. Today we visited Apricot Festival at Nubra Valley, and it's awesome, wonderful. We saw the local dance, and we also tasted local Ladakhi food, and it was excellent. Apricot blossoms all over here, and many people from all over the world. I can see many foreigners also. They have visited this Apricot Festival, and it is really a lifetime experience, and it's wonderful. Thank you. And one more thing I want to add, the local peoples are very cordial and they are very helpful. Yes. I feel very proud to visit this place. Thank you. Thank you for watching us on 88.4 FM Radio Nubra. Do subscribe and stay connected.